हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का अगला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों हम मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स? तो फ्लक्स को सबसे पहले हम समझेंगे कि बच्चों फ्लक्स होता क्या है। तो चलिए देखिए इस ब्लैक स्क्रीन पर काफी डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो देखिए ध्यान से, सपोज मैं आपको फ्लक्स बता रहा हूं तो फ्लक्स बताने के लिए मुझे सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। मान लीजिए ये शावर है, ठीक है, मान लीजिए ये शावर है और शावर से क्या होता है बच्चों, ये शावर से क्या होता है, ठीक है, शावर से क्या होता है, पानी आता है, ठीक है, शावर से क्या होगा, इस तरीके से पानी सभी डायरेक्शन में जाता है। ये बात क्लियर होगी आपको। हमने क्या किया, ठीक है, ये क्या होगी, सपोज आपकी वाटर लाइन, सबको पता है मैग्नेटिक लाइंस होगी, तो मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक लाइंस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ने वाले हम लोग। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताना है आपको मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ध्यान दीजिए ये शावर है और शावर से क्या आ रही है बच्चों, ये वाटर लाइंस आ रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा ग्लास लिया, ठीक है, मैंने एक छोटा सा ग्लास लिया बच्चों, और आपको जैसा कि दिख रहा होगा इस ग्लास में जितनी लाइंस जा रही है, जितनी वाटर लाइंस जा रही है, ठीक है, मैं इसका नाम देता हूं, ये जो भी आ रही है ये क्या है बच्चों, वाटर लाइंस है। तो बच्चों इस ग्लास में जितने भी वाटर लाइंस जा रही है उतना ही फ्लक्स होगा, यानी जितनी लाइंस इस वाटर के एरिया में आ रही है, इसका ये सरफेस एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका क्या हो गया, ये सरफेस एरिया। क्लियर होगी बात? तो मैं बोलूंगा अभी नंबर ऑफ वाटर लाइन पासिंग थ्रू दिस एरिया इज अ वाटर फ्लक्स, इज अ वाटर फ्लक्स। सो बच्चों क्या हुआ वाटर फ्लक्स, नंबर ऑफ water lines passing through this area is a water flux। तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल सा तरीका है समझने का। क्या होगा बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। ओके, तो ऐसा भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक पाइप है, ठीक है, मान लीजिए यहां पे मेरे पास क्या है, एक पाइप है, इसको आप बोल सकते हो पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप आपको दिख रही है। तो बच्चों जितनी लाइंस, फिर से मैं एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूं, कुछ नए तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जितने भी वाटर लाइंस इस एरिया से पास होगी, नंबर ऑफ वाटर लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया इज अ वाटर फ्लक्स। तो उसी तरीके से बच्चों क्या होगा, उसी तरीके से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स में कौन सी लाइन आएगी बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक लाइंस रहेगी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या रहेगी, मैग्नेटिक लाइंस। तो मान लो ये आपके पास क्या है, नॉर्थ है और ये क्या है आपके पास साउथ है। सबको पता है मैग्नेटिक लाइंस कैसे जाती है बच्चों, नॉर्थ से निकलती है। सपोज ये आपका मैग्नेट में लेता हूं, सपोज ये आपका बार मैग्नेट है, ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, बार मैग्नेट का नॉर्थ, और ये आपको पता है ये बार मैग्नेट का क्या होगा, साउथ है, ठीक है, ये बात समझ लीजिए, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ और ये बार मैग्नेट का साउथ। तो नॉर्थ से बच्चों जो मैग्नेटिक लाइंस निकलती है वो कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर निकलती है उसके सरफेस से। जो मैग्नेटिक लाइंस जो भी है, इलेक्ट्रिक लाइंस भी सब बच्चों यही होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस हमेशा सरफेस से कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर होती है। सरफेस से कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर। तो नॉर्थ से निकलती है बच्चों, नॉर्थ से निकल के कहां जाती है, साउथ में जाती है। नॉर्थ से निकलती है तो कहां जाती है बच्चों, साउथ में जाती है। मैग्नेटिक लाइंस कहां से निकलती है, नॉर्थ से निकलकर कहां जाती है बच्चों, साउथ में जाती है। क्लियर होगी बात? ये बटरफ्लाई डायग्राम आपने बनाई होगी, देखिए बटरफ्लाई जैसा ही बिल्कुल। क्लियर हो गया? सो ये आपकी क्या बन गई बच्चों, ये आपकी बन गई है मैग्नेटिक लाइंस। ओके, मैग्नेटिक लाइन बाहर से कैसे आती है, आउटसाइड से, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड बच्चों साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ आउटसाइड के लिए, और साउथ से नॉर्थ होता है इनसाइड के लिए। तो फिलहाल हमने ये चीज बना ली है। तो देख सकते हैं आप मैग्नेटिक लाइंस काफी सारी है, यहाँ पे काफी सारी मैग्नेटिक लाइंस है, तो मैं यहाँ पे काफी सारी मैग्नेटिक लाइंस बना देता हूँ। क्लियर होगी बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके डन। तो बच्चों मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान दीजिए। सपोज एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, सपोज आपके पास
आपके पास कोई रेक्टेंगुलर शीट है, कोई रेक्टेंगुलर शीट है, मैं इस तरीके से बना रहा हूं इसको, पैरेललोग्राम तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो नंबर ऑफ लाइंस, जैसे कि यहां से मान लीजिए और भी लाइन से निकल रही है, यहां से और भी लाइन से निकल रही है। सो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया, ये जो आपको दिख रहा है मैं इसको शेडिंग कर देता हूं, ये व्हाइट सरफेस, ये क्या है बच्चों, ये एरिया है। सो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है बच्चों, मान लीजिए 3 मैग्नेटिक फ्लक्स है, जितनी लाइंस पास होगी उतना मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। सो एग्जाम्पल आपका डन। तो डेफिनेशन क्या हो गई बच्चों, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। सो नंबर ऑफ बोलो या तो मैग्नेटिक लाइंस, ऐसा भी बोल सकते हो आप, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, या तो पासिंग थ्रू द एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिए क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है, एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा चीजें। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या रहेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कौन सी लाइन, इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या पास होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। जैसे मैं मान लेता हूं ये जो आपका रेक्टेंगुलर शीट है, इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा, जो कि क्या होगा, नॉर्मली आउटसाइड। तो इसका मैं नॉर्मली आउटसाइड डायरेक्शन बना देता हूं एरिया का। अब यहाँ पे बनाना इतना पॉसिबल तो नहीं है, आप समझ लीजिए आपके स्क्रीन से बाहर आ रहा है। ठीक है, आपकी स्क्रीन से, आपकी मोबाइल की स्क्रीन से मान लीजिए ये क्या एरिया क्या है, बाहर आ रहा है। बाहर आ रहा है मतलब आपकी तरफ आ रहा है। सो एरिया का डायरेक्शन नॉर्मली क्या होता है, आउटसाइड। ठीक है, ध्यान में रहेगा, आपको यही ध्यान में रखना है। आपको हमेशा एरिया क्या लेना है, नॉर्मली आउटसाइड लेना है, सभी जगह से एक समान। चलिए देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसे हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। सो पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। आई होप की चीजें आपको क्लियर हो गई है। तो देखिए इसका और एक डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला बच्चों फ्लक्स बा करके याद रखेंगे आप। ठीक है, फ्लक्स बा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन बा, क्लियर होगी बात। और कॉस थीटा के टर्म में कैसे लिखते हैं, एन बा कॉस थीटा। अब सबके नाम मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए। तो फ्लक्स बा, फ्लक्स इक्वल टू एन बा कब बोलेंगे, फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर एन टर्न्स। और थीटा के टर्म में रहेगा तो क्या आएगा, एन बा कॉस थीटा। तो कैसे आता है थीटा के टर्म में, उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों ये भी आपका फॉर्मूला है और इसी से हमारी डेफिनेशन बनती है। तो देखिए डेफिनेशन और उसके पहले नाम, इसका नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। और इसका नाम होता है सरफेस एरिया, इसका नाम होता है सरफेस एरिया। डन, देखिए स्क्रीन पे। तो बच्चों डेफिनेशन क्या होगा, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट बिकॉज फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आई होप कि आपने स्केलर वेक्टर अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछले वीडियो देखिए, 11th स्टैंडर्ड में मैंने काफी डिटेल में बताया है कि क्या होता है डॉट प्रोडक्ट और क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए देखिए क्या डेफिनेशन बनेगी, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, सो इट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देख सकते हैं आप फॉर्मूला, इट इज अ एरिया वेक्टर एंड इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, और देख सकते हैं आप यहां पे। तो बच्चों कैसे बना वो मैं बताता हूं। ठीक है, तो देखिए अगर मेरा यहां है नॉर्थ और यहां है साउथ, तो इसका एरिया का डायरेक्शन देख लीजिए अच्छे से। नॉर्थ पहले तो एरिया देखिए, एरिया क्या होगा, ये सपोज सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होगा, नॉर्मली आउटसाइड। क्लियर होगी बात। अब देखिए ये आपका एरिया का डायरेक्शन हो गया। सो एरिया वेक्टर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। ओके, सो देखिए नॉर्थ से साउथ तो मैग्नेटिक फील्ड भी जाती है ना, नॉर्थ से साउथ क्या जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी क्या हो गया, डायरेक्शन सेम हो गया। सो बताइए थीटा कितना है यहाँ पे, 0। तो थीटा होता क्या है, थीटा एंगल होता है किसके बीच में, किसके बीच में, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एंड सरफेस एरिया के बीच में होता है थीटा एंगल। फिलहाल यहां पे पैरेलल है बच्चों, तो थीटा तो 0 हो गया और cos 0 क्या होता है, 1। डन, आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखिए यहां पे आपका ये आपका सरफेस एरिया तो हो ही गया। ठीक है, बट मेरा नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, नॉर्थ से साउथ। तो बताइए कितना एंगल आ चुका है, यहां पे जो एंगल आया बच्चों, कितना एंगल आ गया यहाँ पे,
थीटा एंगल आ गया है। क्लियर होगी बात? यहां पे कितना एंगल आ चुका है? थीटा डिग्री आ चुका है। सो बच्चों हमें मैग्नेटिक फील्ड जो लेना पड़ता है उसी के साथ में एरिया लेना पड़ता है। तो मुझे बताइए ये एरिया वेक्टर का बच्चों ये क्या है? एडजेसेंट है ना। ये लाइन जो है एरिया वेक्टर की एडजेसेंट है। तो मैं तो सीधा बोलूंगा एरिया वेक्टर का एडजेसेंट बच्चों कॉस होगा। क्लियर होगी बात? एरिया वेक्टर का एडजेसेंट क्या होगा? कॉस होगा। तो आई होप की चीजें क्लियर हो गई है। सो बी के साथ में ए कॉस थीटा इस तरीके से आता है। ओके, समझ गया सबको? नॉर्थ से साउथ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और सरफेस एरिया तो हमेशा इस सरफेस पे, सर्कल के सरफेस पे नॉर्मली अपवर्ड या तो नॉर्मली आउटसाइड बोल सकते हो। ये इसका एक्सिस भी बोल सकते हो आप। किसी भी सर्कल का एक्सिस ही उसके सरफेस एरिया का डायरेक्शन दिखाने के लिए काफी है। अब आप बोलेंगे कि यहां से ले रहे हो बच्चों, यहां से भी ले लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से भी सरफेस एरिया का डायरेक्शन वही है। क्लियर होगी बात? क्लियर हो गई ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए ठीक, प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके चलिए देखिए, तो डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए डायग्राम में बच्चों कैसे मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां बने, बिकॉज नॉर्थ से साउथ हमको पता है क्या होता है। नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है। तो बच्चों एरिया का डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है। तो बच्चों बी के डायरेक्शन में ए कैसे आएगा? हाँ ऐसे आएगा, बिकॉज एरिया का ये एडजेसेंट आता है। सो कॉस लगा देंगे, एडजेसेंट में कॉस लगाओ, अपोजिट में साइन। सो एरिया का, एरिया वेक्टर का ये साइड जो दिख रहा है आपको एडजेसेंट है, तो ये कॉस थीटा लगेगा। डन हो गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो देखिए थीटा के बारे में मैंने आपको बताया। थीटा क्या होता है? एंगल होता है एक्सिस नॉर्मल, एंगल बिटवीन द एक्सिस नॉर्मल, दैट इज द एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। टू द प्लेन ऑफ द सॉरी, टू द प्लेन ऑफ द एरिया एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। डन। सो सभी के देखिए यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी यूनिट देख लो सभी के। क्या होता है? फ्लक्स का यूनिट वेबर, और एक होता है मैक्सवेल। अभी क्रिकेट वाला ग्लेन मैक्सवेल नहीं है। ओके, सो मैक्सवेल किसी साइंटिस्ट का नाम है, उस मैक्सवेल की बात कर रहे हैं। सो 1 वेबर इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 10⁸ मैक्सवेल। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे, डायमेंशन देखेंगे बच्चों। सो इसका डायमेंशन क्या होगा? मुझे याद है, आपको भी याद करना है। LMTI, LMTI, L for length, M for mass, T for time. Come on, L for length, M for mass, T for time. इसी तरीके से मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी डायमेंशन की 11th स्टैंडर्ड में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, देखिए यूट्यूब पे मैंने वो सभी वीडियो डाल दिए हैं। आप सबसे पहले जाके वो वीडियो देखिए, शॉर्ट ट्रिक देखिए, आपको डायमेंशन भी जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। सो बच्चों आपको ऑलरेडी पता है, मेरा वीडियो अगर आपने देखा है, सो बच्चों आपको ये पता है कि कैसे मैं याद करता हूं डायमेंशन और कैसे आपको याद करवाता हूं। सो बच्चों मुझे याद है, मैं लिखूंगा LMTI 2121। कम ऑन, LMTI 2121, आखिरी के दोनों माइनस में, आखिरी के दोनों माइनस में। डन। सो LMTI 2121, आखिरी के दोनों माइनस में। देखिए डायमेंशन रेडी है आपके सामने। ओके, सो डायमेंशन रेडी है, मैं लिख देता हूं यहां पे 2121, आखिरी के दोनों, सॉरी फिर से एक बार लिख देता हूं LMTI 2121, आखिरी के दोनों माइनस में। डन। फॉरेन टर्न्स क्या होगा? कैपिटल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाके आपको पता चलेगा कैपिटल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, एंड टर्न्स कैपिटल एन लगा सकते हो, ठीक है, लगाना ही चाहिए। देखिए अब थीटा 0 कैसे आएगा? बिकॉज हमारा यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर भी क्या होता है? सरफेस से बाहर होता है, दैट इज नॉर्मली आउटसाइड टू द सरफेस। देखिए नेक्स्ट, अब क्या है बच्चों? ये हो गया मेरा नॉर्थ और ये हो गया मेरा साउथ। सो नॉर्थ से साउथ क्या जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ, और आपका एरिया हमेशा क्या होगा? सरफेस पे परपेंडिकुलर, ठीक है। डन। ओके आगे बढ़ेंगे, और आपको ये पता चल गया होगा यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। सो नॉर्थ से साउथ क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल कितना हो जाएगा? कंप्लीटली 180 डिग्री। तो आई होप आप इस फॉर्मूले को जल्द से जल्द लर्न कर लेंगे। कैसे लर्न करेंगे? एन बा कॉस थीटा, एन बा कॉस थीटा, ऐसे याद रखो। बा याद रहता ना बच्चों आपको, फ्लक्स बा, मैंने आपको मा पा भी पढ़ाया था, फोर्स इक्वल टू पढ़ाया था ना, मा फोर्स इक्वल टू पा। तो बच्चों आज हमें बा पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? फ्लक्स इक्वल टू बा, बा मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड, ए बी द सरफेस एरिया। ओके, सो आपको फोर्स के मैंने पूरे 5 फॉर्मूले पढ़ाया, 5-6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। याद है सभी को? मापा बिल बीवी क्यू ई क्यू, कम ऑन, मापा बिल बीवी क्यू ई क्यू। डन। चलिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, एन बा,
या फिर फ्लक्स n बा कॉस थीटा। ये सभी फॉर्मूले काम आएंगे, जल्द से जल्द लर्न करेंगे आप। कॉस थीटा है बच्चों, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मूला याद है ना आपको। अगर कॉइल रहेगी तो आपको पता है, कॉइल रहेगी तो क्या आएगा, n टर्न्स। कोई भी कॉइल में एक टर्न्स तो होगा नहीं, एक से ज्यादा टर्न होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स। तो बच्चों फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन पे, और फ्लक्स डिपेंड करता है वो कॉस थीटा पे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, थीटा बढ़ेगा तो कॉस कम होगा। ओके, क्या बोल रहा हूं फिर से एक बार, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो कॉस की वैल्यू कम होती है, सिंपल। तो बच्चों देखिए कॉस 0 क्या है, 1, कॉस 30 बताइए जल्दी से, साइन 30 पता है ना आपको क्या होता है, 1/2, तो कॉस 30 क्या होगा, √3/2। √3/2 का मुझे पता है कितना होता है, √3 का मतलब 1.732 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 0.8660। डन, आई होप क्लियर हो गया आपको ये चीज। तो बच्चों पहले 1 था, बाद में क्या हो गया, थीटा तो बढ़ रहा है बट कॉस की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। नेक्स्ट वैल्यू देखते कॉस की, कॉस 90 क्या होगा बच्चों, 0। कॉस 90 क्या हुआ, 0, तो क्या हो गया, कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, थीटा तो इंक्रीज हो रहा है बच्चों। क्लियर होगी बात। सो क्या याद रखना है, कॉस थीटा इज डायरेक्टली की इनवर्सली, कॉस थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा के बढ़ने से कॉस थीटा कम होता है, वेरी मोस्ट IMP। तो साइन में क्या होगा, साइन में याद रहेगा आपको, थीटा बढ़ेगा ना तो साइन थीटा भी बढ़ेगा, ठीक है, थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैथमेटिकल चीज आपको समझ गई होगी। कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट करके बताइए, कोई डाउट होगा तो मुझे बताइए। ओके, देखिए, सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। तो बच्चों ओर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने जो बोला था वो बताता हूं मैं आपको। ओर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला था, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, उतना ज्यादा फ्लक्स निकलेगा उस एरिया से, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास होगी। तो ओर्स्टेड का ये जो एक्सपेरिमेंट था, ध्यान रखिए, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज क्या था बच्चों, ओर्स्टेड ने क्या बोला था, वायर एक्ट एज अ मैग्नेट। क्या बच्चों, वायर एक्ट एज अ मैग्नेट कब कब, वेन करंट पास थ्रू इट, वेन करंट pass through it, come on, when current pass through it, done, okay। चलिए देखिए आगे, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, मोस्ट IMP चीजें, वेरी मोस्ट IMP। क्या है वेरी मोस्ट IMP, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी कि एरिया वेक्टर इज नॉर्मली टू द सरफेस, ऑलवेज, नॉर्मली आउटसाइड बोलो, नॉर्मली आउटसाइड टू द सरफेस। हमेशा एक ही डायरेक्शन लो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा आपका, एक ही डायरेक्शन से हमेशा आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, बाकी चीजें बाद में। चलिए नेक्स्ट, फॉर ओपन सरफेस, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं अभी, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। जितने भी सरफेस मैंने आपको बताया बच्चों, क्या बताए थे, ओपन सरफेस बताए थे, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए अभी छोटी सी बात। ओपन सरफेस चूज वन डायरेक्शन एज द एरिया वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है। किसी भी ओपन सरफेस के लिए एक ही डायरेक्शन चूज कीजिए, और मेरा फेवरेट है आउटसाइड, नॉर्मली आउटसाइड, एंड स्टिक टू इट फॉर द होल प्रॉब्लम। तो आपने याद रखना है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, सीधा याद करो। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, एरिया का, एरिया वेक्टर का, नॉर्मली आउटसाइड, हमेशा यही लो, क्या लो, नॉर्मली आउटसाइड, बात खत्म। क्लोज सरफेस के लिए बच्चों, आउट वन नॉर्मली इज टेकन एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन। तो क्लोज हो या तो ओपन हो, हमेशा एक ही लो, क्या लो, नॉर्मली आउटसाइड, टर्न। चलिए, फ्लक्स इज बेसिकली काउंट नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। तो फ्लक्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, चाहे वो मैग्नेटिक हो, इलेक्ट्रिक हो, या तो ल्यूमिनस फ्लक्स हो, ठीक है। ल्यूमिनस फ्लक्स लाइट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये होते हैं 3 टाइप के फ्लक्स जो कि आपके सिलेबस में रहते हैं। सो बच्चों ये सभी फ्लक्स आप ध्यान में रखेंगे। तो फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। वंस मोर टाइम बच्चों, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है नंबर ऑफ लाइंस
passing through the area. Number of lines passing through the area. Come on, one more time. Number of lines passing through the area. Done. इसीलिए ये होती है स्केलर क्वांटिटी. इसलिए क्या होती है ये स्केलर क्वांटिटी. ये याद रहना चाहिए. ओके, चलिए डन. दुनिया भरे के सभी फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी. तो अब पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन. तो बच्चों सबसे पहले मुझे फॉर्मूला बताइए. फ्लक्स बा, तो बताइए बी क्या हो जाएगा. फ्लक्स पर यूनिट एरिया. फ्लक्स पर यूनिट एरिया. अब फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर. एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर. तो बच्चों क्या पता चला आपको, दो चीजें. डेफिनेशन हो गई आपकी. डेफिनेशन क्या होगी, यही जो मैंने बताया. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स पर यूनिट एरिया. फॉर्मूला हो गया ना आपका. डेफिनेशन ही फॉर्मूला है और फॉर्मूला ही डेफिनेशन है. सो बी इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया. डन. यूनिट बता दिया मैंने आपको बातों बातों में. यूनिट हो गया आपका. क्या होगा यूनिट बताइए, वेबर पर मीटर स्क्वायर. कम ऑन वंस मोर टाइम, वेबर पर मीटर स्क्वायर. और एक बच्चों महान साइंटिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ला. आपने टेस्ला मूवी नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिए. टेस्ला के वजह से हमारे घर में एसी आता है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, एसी. और किसकी वजह से आया, टेस्ला की वजह से. और आपको ज्यादा डिटेल जाननी है ना, मैं स्टोरी अभी नहीं बताऊंगा. मैं आपको 11th स्टैंडर्ड में टेस्ला की स्टोरी तो बताया था ना, कितना गरीब साइंटिस्ट था, कितना पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, फिर भी इतनी सारी प्रॉब्लम आने के बावजूद भी एसी करंट का आविष्कार किया, एसी को इन्वेंट किया. तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड करंट से आता है ना. करंट से क्या आता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आती है. तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, टेस्ला. और एसी किसने बनाया, टेस्ला ने. बात खत्म. मूवी देखिए, डिटेल में समझ में आ जाएगा कि टेस्ला क्यों इंपॉर्टेंट है. डन. डन, कंप्लीटेड. यूनिट डन. ये याद रखिए, गॉस. 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस. याद रहेगा क्या आपको, याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए. 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस. ओके, चलिए डायमेंशन बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेबर पर मीटर स्क्वायर. बताइए वेबर का क्या होता है, LMTI. कम ऑन वन मोर टाइम, LMTI. मीटर है तो लेंथ है, मीटर है तो लेंथ है, मीटर का स्क्वायर है तो लेंथ का स्क्वायर. बताइए वेबर का LMTI 21 आखिरी के दोनों माइनस में. ओके, LMTI 21 आखिरी के दोनों माइनस में. तो क्या होगा, ये तो गया काम से, क्या बच गया, MTI 121 आखिरी के दोनों माइनस में. अब बोलेंगे ये क्यों लिखा है, अरे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का भी पावर 0 क्या होता है 1, लिखो या तो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हो गया डायमेंशन. चलिए, सो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है. ठीक है, सो डेफिनेशन है, मैं बता दूं आपको. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों उसी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं. और आप बोलेंगे कि अब पहले तो डेफिनेशन क्यों नहीं बताया. अरे बच्चों पहले फ्लक्स पता होना चाहिए, पहले तो पता होना चाहिए फ्लक्स क्या होता है. फ्लक्स समझ गया ना, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया इज अ फ्लक्स. ओके, तो अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, कहां पे चेंज होगा, कॉइल में. ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड EMF इज इंड्यूस्ड. डन, इजी था. मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से EMF बनता है. इंड्यूस का मतलब टू लीव और टू प्रोड्यूस. सो EMF बनता है, EMF बनता है. इंड्यूस मतलब बनना. ओके, इंड्यूस का मतलब बनना. तो EMF बनता है, कब बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से. क्या मैं ऐसा बोल दूं, क्या मैं ऐसा बोल दूं डेफिनेशन को, देखिए ध्यान से. EMF इज इंड्यूस्ड कब, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल. कॉइल बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन द फ्लक्स. डन. ओके, देखिए डेफिनेशन लिखी है और स्टेट के बाद ही ये हुआ काम किसने किया, फैराडे ने. माइकल फैराडे लॉ आएगा अभी आपके लिए. तो माइकलसन फैराडे डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच इज इंडक्शन इफेक्ट. मैग्नेटिक इंडक्शन इज अ इंडक्शन इफेक्ट.
द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो ओरस्टेड ने क्या किया, पहले पता होना चाहिए ना, पता है आपको, ओरस्टेड ने करंट से बना दिया मैग्नेटिक फील्ड। तो इन भाई साहब ने कंजर्वेशन रूल अप्लाई दिया, किसने, फैराडे ने। फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना दिया। तो आपने जनरेटर सुना है ना, वही है करंट बनाने की मशीन। डन। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पे, ये भी डेफिनेशन वही है जो मैंने पहले आपको बताई है। द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। डन, सिंपल सी बात है। ईएमआई मतलब ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सीधा लिखता हूं इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज एन इंड्यूस ईएमएफ। बोलो, या तो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड या तो प्रोड्यूस्ड। क्या बोलेंगे, यही बोलो, इंड्यूस। न्यूमेरिकल में इंड्यूस वर्ड रहता है तो इंड्यूस बोलो, और इसका सिंबल होता है स्मॉल ई। यूनिट क्या होगा, वोल्ट। ओके, डन। चलिए आगे देखिए। एन ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ। याद रहेगा आपको, ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ईएमएफ बनता है उसे क्या कहते हैं, इंड्यूस ईएमएफ, स्मॉल ई सिंबल होता है, एंड द करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काफी सारी थ्योरी दी है, वो देख लीजिए पहले। तो इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस एट द एक्सपेंस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज जनरेटर। जनरेटर में क्या होता है, यही होता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो मोटर बता दो बच्चों, मोटर बताओ मुझे जल्दी से, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। याद रहेगी ये बात, छोटी सी याद रखिए, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो आप, तो याद रहना ही चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।